हेलो स्टूडेंट्स। ये पोयम जो लक्ष्मण तोरूदत्त की पोयम लक्ष्मण है, इसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप सिर्फ इतना सुन लीजिए कि ये पोयम किस बारे में है। लक्ष्मण पोयम तोरूदत्त की लिखी हुई पोयम है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है तोरूदत्त जी का लिखा हुआ, एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये याद रखना आप, ये टाइटल एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज पब्लिश इन 1882, है ना। तो ये लाइन तो आपको याद रखना है, ये टाइटल आपको याद रखना है। उसी की एक पोयम लक्ष्मण है जो तोरूदत्त ने लिखी है, और इसमें डायलॉग है, इसमें ड्रामेटिक डायलॉग है। किस किस के बीच में? लक्ष्मण और सीता जी के बीच में। जहाँ पर ये पूरी पूरी रामायण का बेस ही यहीं से शुरू होता है। ये पिविटल मोमेंट, रामायण का पिविटल इंसिडेंट है ना। इसके कारण पूरी रामायण समझो रची गई, पूरा जो युद्ध हुआ, क्योंकि सीता को रावण उठा के ले जाता है। तो डायलॉग ये है कि सीता जब सुनती है कि उनको ऐसा सुनाई देता है कि राम चिल्ला रहे हैं हेल्प हेल्प, तो वो बहुत घबरा जाती है, और पैनिक होने के कारण वो बार बार लक्ष्मण से कहने लगती है कि देखो राम ट्रबल में है। जबकि राम एक गोल्डन डियर का को देखने गए, उसको उसका शिकार करने गए, और वो भी सीता की डिमांड रहती है। तो राम जब शिकार करने जाते हैं जंगल में, तो वो लक्ष्मण को सीता के लिए छोड़ जाते हैं कि आप तुम मेरे मतलब तुम भाभी का ध्यान रखना, और बिल्कुल एक मिनट भी छोड़ के नहीं जाना भाभी को, क्योंकि जंगल में है वो लोग। लेकिन तो लक्ष्मण तो आए ही उनके साथ, राम के साथ है, क्योंकि वो तो रामदूत है। वो राम को बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली 14 साल के लिए अपनी वाइफ को, न्यूली वेडेड वाइफ को छोड़ के आ गए हैं। तो वो बिल्कुल उनके राम के चरणों में ही रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ आप आराम से जाओ। लेकिन जब सीता जी को आवाज़ आती है, शुरुआत यहीं से होती है कि सीता जी को आवाज़ आ रही है कि कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। तो उनको लगता है राम मुश्किल में है, और राम को शायद राक्षसों ने पकड़ लिया है या कुछ हुआ है राम के साथ। तो वो लक्ष्मण से कहती है कि जाओ भैया का ध्यान रखो, भैया की के को ढूंढ कर लाओ। तो राम लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं माँ, ये तो अ, कुछ किसी ने जाल बिछाया है, और ये किसी का प्लॉट है, किसी की कॉन्स्पिरेसी है। ये भैया की आवाज़ नहीं है। मैं जानता हूँ भैया इतने इतने वल्नरेबल थोड़ी ना, इतने कमज़ोर थोड़ी ना है कि वो राक्षसों से डर जाएंगे। वो तो अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं, वो डिवाइन वॉरियर है, वो बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा, और उनको कौन छू सकता है। तो माँ, ये तो कोई ज़बरदस्ती जानबूझ के कोई आवाज़ निकाल रहा है। पर सीता जी समझती नहीं, और सीता जी का पैनिक, और वो सीता जी इतनी टेरिफाइड है कि वो गुस्से में सबसे ज़्यादा जो बात चुभती है लक्ष्मण को, कि वो गुस्से में वो बहुत कुछ बोल जाती है। तो उनका जो बिटर एक्सचेंज है, उनका जो वो बार बार मना कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि नहीं मैया ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन बात जब हो जाती है, जब वो कहती है कि तुम तो जाना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई की डेथ हो जाए, यहाँ सीक्रेटली डेथ हो जाए, जंगल में पता भी नहीं चलेगा, और तुमको वो जो पूरा क्राउन, जो पूरा अयोध्या के तुम किंगडम संभालो, तुमको पूरा राज्य मिल जाए। ये एलिगेशंस लक्ष्मण को शब्दों से ज़्यादा, तलवार से ज़्यादा शब्दों, ये शब्द उनको चुभ जाते हैं, इतने पियर्स करते हैं, वो इतने दुखी हो जाते हैं। फिर भी वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मैया ये मैजिक स्नेह है, ये जाल बिछाया गया है, आप समझो इस बात को। लेकिन वो नहीं समझती, और जबकि ये डायमंड मारीच की आवाज़ ही होती है बचाओ बचाओ, पर वो समझती नहीं है सीता जी। और राम को मजबूरी में सीता जी को जंगल में अकेले छोड़ के जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो वो जो मडी हट उनका बना हुआ है, जो इन लोग ने आपस में मिल के बना लिया था जंगल में, वो वहाँ एक पूरे लाइन ड्रॉ करके जाते हैं, जिसको कहा गया लक्ष्मण रेखा। तो वो लक्ष्मण जी एक प्रोटेक्टिव लाइन बनाकर जाते हैं हट के चारों तरफ, कि इसको पार मत करना भैया। लेकिन
और वो उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन सीता जी प्रोटेक्टेड तो रहती है क्योंकि वो लक्ष्मण की ड्रॉ हुई लाइन है। तो पर सीता जी फिर वही कि रावण भीख मांगने आता है और सीता जी भीख मांगने, तो वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देती है बेचारी, और फिर वो उनको रावण उठा के ले जाता है। तो ये जो डायलॉग है, ये जो उनको फोर्स किया जा रहा है, ये पूरा लक्ष्मण जो पोयम है इसमें ये बात कही, ये डायलॉग्स हैं कि कैसे सीता जी लक्ष्मण को बाहर अकेले छोड़ने में मजबूर कर देती है। और फिर तोरूदत्त ने बताया कि कैसे हमारी डेस्टिनी, हमारे शब्द, राइट, हम उनका जो डिलेमा है लक्ष्मण का कि इधर माँ को छोड़ के जाएंगे सीता जी को, तो वो राम का ऑर्डर को समझो डिसोबे कर रहे हैं, और उनकी ड्यूटी भी है सीता जी की केयर करना। लेकिन वो अगर भाई को देखने नहीं जाएंगे, और सचमुच में भाई, उनको तो डाउट ही नहीं है, पर वो सीता के कारण छोड़ के जाते हैं। तो वो बहुत सारी थीम्स इसमें, ये सारी थीम्स कवर्ड है कि कैसे शब्दों के कारण कई बार कितना गलत अनर्थ हो जाता है। कई बार हमारे पैनिक होना और इस तरह से तो हम ही अपनी सिचुएशन में डूम ले आते हैं, परेशानी आती है। तो क्योंकि फिर पूरा रामायण का पूरा स्ट्रक्चर ही समझो बदल जाता है, लाइफ ही बदल जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, है ना। तो ये बहुत सुंदर पोयम है जिसमें जो ऑथर है वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी, उन्होंने तो एक्शन में फोकस किया है कि भाई लक्ष्मण चले गए, सीता जी उनको इस तरह से एलिगेशंस करती है, लेकिन और वो चले जाते हैं, फिर रावण आता है सीता जी को उठा के ले जाता है, ये सब है। लेकिन तोरूदत्त ने वो उनके बहुत सारी थीम्स को कवर करते हुए एक्शन से ज़्यादा वो इमोशंस और उस प्लेन पे हमको ले जाती है कि कैसे कैसे एक छोटा सा बड़ा डेलिकेट मोमेंट में पूरी लाइफ कितनी गलत डिसीजन के कारण चेंज हो जाती है। ये इस पोएम की थीम्स है। तो मैंने इस पे इंग्लिश में अभी नोट्स बनाए हैं, आप हिंदी में अभी इसलिए बता दिया आपको कि इफ़ यू लिसन दिस वन एंड देन you read poetry, so it will be easier to you to understand the summary of Lakshman by Torudat. So thank you so much. God bless you.